नमस्कार, मैं निशा कक्षा 12वीं की छात्रा आपके समक्ष आरोह भाग 2 काव्यखंड कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। कवि परिचय। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान एवं कबीर सम्मान से नवाजा गया है। कविता के विषय में। कविता का नाम बात सीधी थी पर। यह कविता भाषा में सरलता और सहजता के महत्व को समझाती है। इस कविता में समझाया गया है कि हर बात को कहने का आसान तरीका होता है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द तय होते हैं और उनका एक निश्चित रूप होता है। अतः लेखन और संवाद के समय भाषा की सहजता और सरलता पर ध्यान देना चाहिए। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, उसने पसीना पोंछते देख मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहते हैं कि बात आसानी से कही जा सकती है, पर हम उसे भाषा के कारण और प्रभावशाली बनाने के चलते उसे और कठिन कर देते हैं। कवि कह रहे हैं कि बात यानी कविता को जब उन्होंने लोगों के सामने रखा तो लगा कि लोगों को कविता समझ ही नहीं आई। तो कवि ने जब दोबारा उसे देखा कि भाषा में कठिनाई के कारण लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। कवि कह रहे हैं जिस तरह दो वस्तुओं में पेच जुड़ाव होती है ताकि उसकी पकड़ मजबूत रहे, लगता है मैंने पेंच को गलत तरीके से घुमा दिया, जिससे बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। कवि कह रहे हैं कि भाषा के बनावट के कारण कविता या बात के भाव स्पष्ट नहीं होने के कारण बात प्रभाव और उद्देश्य रहित हो गई है। कवि ने बात को शरारती बच्चे की तरह खेलते हुए बताया है, जो पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा? जैसे एक बच्चा किसी की पकड़ में आसानी से नहीं आता। कविता का उद्देश्य। कविता में सरलता, सहजता होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग भाव के अनुरूप करना चाहिए, वरना बात लोगों की समझ में नहीं आएगी। धन्यवाद।